हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में स्पीकर में। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में देखिए जो वेक्टर अलजेब्रा की डिफिनीशंस बताई थी पिछले वीडियो में, उसके आगे का पोर्शन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन बताए जाएंगे लेकिन कुछ फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ डिफिनीशंस अभी बाकी हैं, तो वो बताने जा रहे हैं। देखिए जो लोग वीडियो पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये क्लास 12th के सिलेबस के बाद में आपको कंपटीशन बेस्ड जो ट्रिकी वीडियो एडवांस मैथ वो भी आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और लाइक भी करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए आपको पढ़ करके समझ में आया कि नहीं आया। जो भी अपना अनुभव शेयर करिए कमेंट्स में। देखिए तो पिछले वीडियो में कुछ डिफिनीशंस बताई थी, अब डिफिनीशंस सदिश सदिश की बतानी। देखिए सदिश सदिश इनको इंग्लिश में लाइक वेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइक वेक्टर्स। और एक होता है प्रतिदिश सदिश, उनको इंग्लिश बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स बोलते। देखिए इंग्लिश भी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आफ्टर ट्वेल्थ के बाद में आपको जो मैथमेटिक्स मिलेगी, चाहे जिस फील्ड में आप जाएंगे, लेकिन जो मैथमेटिक्स मिलेगी वो आपको इंग्लिश में मिलेगी। तो सदिश सदिश क्या होते हैं? वो सदिश, सदिश जैसे नाम ही है, सदिश मतलब दिशा समान, जो एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं। अब दो हों या दो से ज्यादा हों, दो या दो से ज्यादा, एक से तो कुछ होगा नहीं, एक कैसे पता चलेगा किस दिशा में? तो जैसे दो सदिश हैं, दो से ज्यादा सदिश हैं, एक ही दिशा में कार्यरत हैं, एक ही दिशा में लगे हुए हैं, एक ही दिशा में कार्यरत हैं, तो उन्हें बोलते हैं सदिश सदिश। जब एक ही दिशा में हो, जिनकी दिशाएं समान हो, कह सकते हैं वो सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं सदिश सदिश कहलाते हैं। जिनकी दिशाएं समान होती हैं वो सदिश सदिश कहलाते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं। हम आपको बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हो, वे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती हैं सदिश सदिश कहलाते हैं। सदिश जैसे ये कह दिया जाए और एक ये वेक्टर कह दिया जाए, दिशाएं समान होनी चाहिए। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जिनकी दिशाएं समान होंगी वो सदिश सदिश होंगे, लाइक वेक्टर्स होंगे, लाइक वेक्टर्स। अब देखिए प्रतिदिश सदिश। अब जैसे इसमें लिखा है प्रतिदिश सदिश, आप समझ सकते हो वे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। वे सदिश अगर लिखना चाहें आप लोग, वे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं प्रतिदिश सदिश होती है। वो सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत होती हैं, विपरीत दिशाओं वाले प्रतिदिश सदिश होते हैं। प्रतिदिश जैसे एक ये इधर है, इस तरफ है, और एक ये इस तरफ हो जाए, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर पे प्रतिदिश सदिश हो गए। ये प्रतिदिश सदिश हो गए, प्रतिदिश, अनलाइक वेक्टर्स इंग्लिश में बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। अब देखिए समतलीय सदिश। समतलीय को कोप्लेनर बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। जब वे सदिश जो एक ही समतल में हो या एक ही समतल के समांतर हो, डिफिनीशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कोई एक ही समतल में हो या फिर किसी एक ही समतल के समांतर हो। समतल क्या हो गया? जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये जैसे माचिस है, इसको हम कह सकते हैं कि समतल है। अब इसी समतल के पैरेलल हो, जैसे ये है तो ऐसे हो, तो समतल के समांतर हो या एक ही समतल में हो, समतलीय सदिश कहलाते हैं। देखिए समतलीय सदिश बहुत सारे बच्चों को डाउट बना देता है कि ये वो प्लेनर वेक्टर क्या होता है, समतलीय सदिश क्या होता है। तो वे सदिश जो एक ही प्लेन पे हो, जैसे कह दीजिए आपने बताया ये समतल है, अब इसी में से बहुत सारे वेक्टर ले लिए जाएं या फिर इसी के पैरेलल ले लिए जाएं, इसी के पैरेलल ले लिए जाएं, तो वे सदिश जो एक ही समतल में होते हैं। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहो तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, वे सदिश जो एक ही समतल में होते हैं या फिर एक ही समतल के समांतर होते हैं। देखिए दोनों चीजें हैं, वे सदिश जो एक ही समतल में होते हैं या फिर एक ही समतल के समांतर होते हैं, उनको समतलीय सदिश या कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। जैसे ये कोई प्लेन है, मान लो प्लेन, अब ऐसे इस प्लेन पर बहुत सारे वेक्टर ऐसे हैं मान लीजिए,
या फिर इसी प्लेन के पैरेलल हो, या फिर इसी प्लेन के पैरेलल हो, तो समतली सदिश होंगे। एक ही प्लेन पर हो या एक ही प्लेन के पैरेलल हो, एक ही प्लेन पर हो या एक ही प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, तो उनको समतली सदिश बोलते हैं। आप चाहें तो जो हम बोल रहे हैं उसको लिख सकते हैं। अब देखिए मुक्त वेक्टर्स, मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर्स इनको बोलते हैं, फ्री वेक्टर। इसके बारे में समझिएगा। जैसे किसी सदिश का मापांक और दिशा अपरिवर्तित रखी जाए, अपरिवर्तित का मतलब हो गया बदली ना जाए, लेकिन उसके प्रारंभिक बिंदु को स्थानांतरित कर दिया जाए। स्थानांतरित मतलब प्रारंभिक बिंदु का स्थान बदल दिया जाए, और जब प्रारंभिक का स्थान बदलेंगे तो अंत का तो अपने आप बदल जाएगा। तो हमने क्या बताया, यदि किसी सदिश की दिशा ना बदली जाए और क्या ना बदला जाए, मापांक ना बदला जाए, दिशा और मापांक को अपरिवर्तित रखते हुए, अपरिवर्तित का मतलब बिना बदले। तो आप देखिए लिखेंगे कैसे, पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। यदि किसी सदिश या वे सदिश जिनका मतलब दिशा और मापांक अपरिवर्तित रखते हुए प्रारंभिक बिंदु को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उनको बोलते हैं मुक्त सदिश। क्या बोलते हैं, मुक्त सदिश। मतलब जिन सदिशों को क्या करते हैं, जिन सदिशों का मापांक और दिशा अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब चेंज ना किया जाए, बदला ना जाए, तो जिन सदिशों की दिशा और मापांक अपरिवर्तित रखते हुए, दिशा और मापांक अपरिवर्तित, दिशा और मापांक अपरिवर्तित रखते हुए प्रारंभिक बिंदु को स्थानांतरित कर दिया जाए। प्रारंभिक बिंदु हमने आपको बताया ऐसे, ये प्रारंभिक बिंदु होता है ये, ठीक। दिशा न बदली जाए, मापांक न बदला जाए, दिशा और मापांक को अपरिवर्तित रखते हुए, दिशा और मापांक को अपरिवर्तित रखते हुए, दिशा और मापांक को अपरिवर्तित रखते हुए प्रारंभिक बिंदु का स्थानांतरित कर दिया जाए, प्रारंभिक बिंदु को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उसे मुक्त सदिश बोलते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए कोई वेक्टर, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, इसका मापांक का मतलब हो गया इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसकी लंबाई है, और दिशा ऐसे जा रहा तो ऐसे, तो इसको ऐसे स्थानांतरित कर दिया जाए, इस टाइप से। देखिए मतलब जितनी लंबाई यहाँ पर है, जितना ये लंबाई यहाँ पर, उतनी लंबाई यहाँ पर होगी, तो मापांक अपरिवर्तित रहेगा। दिशा ऐसे जा रहा है तो ऐसे ये चला जाए। प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर था, अब प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर आ गया, तो प्रारंभिक बिंदु को स्थानांतरित कर दिया जाए, दिशा और मापांक को न बदला जाए, प्रारंभिक बिंदु को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो ये मुक्त वेक्टर्स होते हैं, फ्री वेक्टर्स होते हैं। आप चाहो तो इनको बना सकती है, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए अब एक मेन चीज बताने जा रहे हैं, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, स्थिर बिंदु का मतलब हो गया जो एक जगह पर फिक्स हो, फिक्स कह सकते हैं। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की जो स्थिति होती है उसे स्थिति सदिश कहते हैं। तो डिफिनीशन कैसे लिखेंगे समझ लीजिए। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, स्थिर का मतलब हो गया जो पॉइंट फिक्स हो, फिक्स पॉइंट जो होगा उसी को स्थिर बिंदु बोलेंगे। तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति, अभी फिगर से थोड़ा समझाएंगे, लेकिन अभी डिफिनीशन जो बोले उसको आप नोट कर सकते हैं। किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं, उस बिंदु का स्थिति सदिश कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु होना चाहिए मतलब मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट मतलब चलता फिरता बिंदु नहीं होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, एक जगह पर फिक्स होना चाहिए। तो किसी स्थित बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
जैसे हमने क्या होता है किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, जैसे यहाँ पर ये मान लो स्थिर बिंदु है, ये O मूल बिंदु, और किसी बिंदु की स्थिति, कोई बिंदु मान लो यहाँ पर लिया गया P, कोई बिंदु यहाँ पर लिया गया P, तो अब इसका स्थिति सदिश P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा OP वेक्टर, P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा OP वेक्टर। ये देखिए स्थिर बिंदु है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु का मतलब हो गया यहाँ पर जो बिंदु है ये फिक्स होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें एक जगह पर फिक्स होना चाहिए। तो क्या बताया, किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं। बिंदु यहाँ पर कौन है P, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया ये A है बिंदु, ये बिंदु A है, ठीक, और स्थिर बिंदु कौन है O, और इस बिंदु कौन है ये A, स्थिर बिंदु O है। तो किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर A का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा OA वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा OA वेक्टर। तो मतलब यहाँ पर जो कोई एक स्थिर बिंदु होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए, और उस फिक्स्ड पॉइंट से किसी बिंदु की जो स्थिति होगी उसी को बोलेंगे स्थिति सदिश। तो यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट कौन है O, और दूसरा पॉइंट कौन है P। तो अब कह दिया जाए कि P का स्थिति सदिश तो OP वेक्टर, अगर A का स्थिति सदिश OA वेक्टर। अच्छा, ये जो स्थिति सदिश होगा, ठीक, ये किसी फिक्स्ड पॉइंट से ही होगा, किसी स्थिर बिंदु से ही होगा। अब यहाँ पर स्थिर बिंदु कौन है, देखिए मूल बिंदु है। तो यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं मूल बिंदु O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए मूल बिंदु O के सापेक्ष, ऐसे लिखेंगे कैसे, देखिए मूल बिंदु O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश, तो इसको क्या बोला गया OP वेक्टर। कुछ चीजें समझने लायक है, थोड़ा सा देखिएगा। अब फिर यही चीज मूल बिंदु O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश क्या हो गया OA वेक्टर। अब अगर यहाँ पर कह दिया जाए AP वेक्टर, बताओ थोड़ा सा देखिएगा AP वेक्टर, यहाँ पर अगर कह दिया जाए AP वेक्टर, ये बहुत ही जरूरी चीज है, ऐसी चीज क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पर कहेंगे AP वेक्टर बताओ, देखिए तो जो पहले स्थिति सदिश की जब पोजीशन दी जाए, जब स्थिति सदिश दिया गया, स्थिति सदिश गिवन है, फिर इसके बाद बोला जाए AP वेक्टर बताओ, तो ये पहले क्या लिखेंगे, देखिए ये P है, तो यहाँ पर जो बाद में उसका स्थिति सदिश ऐसे लिखेंगे P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश माइनस P बाद में है, तो P का स्थिति सदिश फिर A है, तो A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश ऐसे लिखा जाएगा। मतलब अगर स्थिति सदिश दिया गया फिर कोई सदिश पूछा जाए, मतलब अगर स्थिति सदिश पता है, स्थिति सदिश पता है और फिर कोई सदिश पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, तो जो बाद में P बाद में, तो P का स्थिति सदिश माइनस A पहले है, तो A का स्थिति सदिश। देखिए P का स्थिति सदिश क्या होगा OP वेक्टर, और A का स्थिति सदिश क्या होगा OA वेक्टर। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पूछा जाता PA वेक्टर, थोड़ा सा समझिएगा, मान लीजिए PA वेक्टर पूछा जाता, जब स्थिति सदिश दिया है तब की बात कर रहे हैं, जब स्थिति सदिश दिया है तब की बात कर रहे हैं। तो अगर पहले जब PA वेक्टर बताओ, तो यहाँ देखिए बाद में कौन है A है, यहाँ पर बाद में कौन है A, तो लिखेंगे A का स्थिति सदिश, A का पोजीशन वेक्टर, A का स्थिति सदिश माइनस पहले कौन है P, तो P का स्थिति सदिश। अब देखिए तो A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश क्या है OA वेक्टर, और P का स्थिति सदिश क्या है OP वेक्टर। तो इससे क्या सीखने को मिला, अगर स्थिति सदिश देखिए दिया है कहीं पर, अगर कहीं पर स्थिति सदिश दिया है, कोई वेक्टर पूछा जाए, कोई सदिश पूछा जाए, तो जो बाद में है उसका स्थिति सदिश पहले आएगा, माइनस जो पहले है उसका स्थिति सदिश आएगा। अच्छा देखिए, तो जो स्थिति सदिश होगा किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष ही होगा, ये जरूरी नहीं कि स्थिर बिंदु O ही हो, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो स्थिति सदिश होगा किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष होगा।
किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि स्थिर बिंदु ओ ही हो। हम चेंज कर लें थोड़ा सा, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने P को मान लिया कि ये स्थिर बिंदु है, इसको हमने मान लिया कि P यहाँ पर एक स्थिर बिंदु है। फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान लो A, एक लिया B और एक लिया C। तो अब देखिए, तो ऐसे लिखेंगे P के सापेक्ष। देखिए ये जरूरी नहीं कि स्थिर बिंदु, जो स्थिति सदिश होगा, ये जो हम बोल रहे शब्दों को सुना करिए, जो स्थिति सदिश होगा वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष ही होगा, वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष ही होगा। जो स्थिति सदिश होगा वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्थिर बिंदु को आप O ही रखें। स्थिर बिंदु को आपने P रख दिया तो कैसे बनेगा, देखिए स्थिर बिंदु को जब हमने P रख दिया तो ऐसे लिखेंगे P के सापेक्ष A का स्थिति सदिश, ऐसे ये आ जाएगा PA वेक्टर, PA वेक्टर। तो P के सापेक्ष A का स्थिति सदिश PA वेक्टर। अब P के सापेक्ष B का स्थिति सदिश, ये आ जाएगा PB वेक्टर। मतलब जो स्थिति सदिश होगा वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि स्थिर बिंदु O ही हो, ये जरूरी नहीं कि स्थिर बिंदु O ही हो। अब देखिए P के सापेक्ष C का स्थिति सदिश PC वेक्टर, ये चीज होगा। अब अगर यहाँ पर ऐसे कह दिया जाए, अगर यहाँ पर ऐसे कह दिया जाए CB वेक्टर बताओ, CB वेक्टर थोड़ा सा देखिएगा। अगर कह दें CB वेक्टर बताओ, कब, जब स्थिति सदिश दिया है, जब स्थिति सदिश दिया है अब कह दिया जाए CB वेक्टर बताओ। तो देखो तो बाद में क्या है B, तो पहले यहाँ पर होगा B का स्थिति सदिश और पहले क्या है C, तो माइनस C का स्थिति सदिश। ऐसे देखो यहाँ पर होगा पहले B का स्थिति सदिश, B का स्थिति सदिश माइनस फिर C है तो यहाँ पर C का स्थिति सदिश, C का स्थिति सदिश। अब देखिए तो B का स्थिति सदिश, तो B का स्थिति सदिश इस बार क्या है PB वेक्टर माइनस C का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा PC वेक्टर। मतलब एक चीज कंफर्म है कि जो स्थिति सदिश होगा वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्थिर बिंदु O ही हो, ये जरूरी नहीं कि स्थिर बिंदु O ही हो। स्थिर बिंदु आप कोई भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी आपको। अच्छा अब देखिए अब एक अच्छी चीज देखिएगा, विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवीजन पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये इंग्लिश में भी जानना जरूरी है, आपको बता रहे थे। क्या लिखा है पीवी का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब विभाजन बिंदु, पॉइंट ऑफ डिवीजन विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। तो थोड़ा समझिएगा कुछ ये है।
जैसे मान लीजिए ये कोई ए बी वेक्टर है, ठीक, ये कोई स्थिर बिंदु ओ है, ये स्थिर बिंदु ओ है भाई, मूल बिंदु को स्थिर बिंदु समझ लिया गया। थोड़ा समझिएगा इसके बारे में गौर से, मूल बिंदु को स्थिर बिंदु समझ लिया गया, ठीक। तो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश, मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश। और देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु पी है, ये पी जो इस ए बी को एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है। अब एक बार देखिए, आपको पूरी चीजें बता रहे, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ए बी पर, किस पर, ए बी पर, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिखोगे ए बी पर कोई बिंदु पी है जो ए बी को एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है, एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, तो जो बिंदु विभाजित करेगा, मेरी बात समझिएगा, जो बिंदु विभाजित करेगा वही विभाजन बिंदु होगा, और उसी का स्थिति सदिश बताना है। और स्थिति सदिश के बारे में भी चर्चा करते हैं कि स्थिति सदिश किसके सापेक्ष होता है, स्थिर बिंदु के सापेक्ष। और यहाँ पर स्थिर बिंदु हमने किसको ले लिया है, ओ को स्थिर बिंदु ले लिया है। ओ मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु को ये हमने स्थिर बिंदु ले लिया, मूल बिंदु को हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, स्थिर बिंदु। फिर से समझिएगा, कैसे लिखेंगे, ए बी पर कोई बिंदु पी है जो ए बी को एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है, जो ए बी को एम और एन के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, क्योंकि विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। और विभाजन बिंदु कौन होगा, जो विभाजित करेगा, और यहाँ विभाजित कौन कर रहा है, P। तो हमें P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, P का स्थिति सदिश। अब हमने मान लिया स्थिति सदिश किसके सापेक्ष होता है, स्थिर बिंदु के सापेक्ष। यहाँ पर स्थिर बिंदु कौन है, O। ने मान लिया, माना ऐसे, माना मूल बिंदु O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश OA वेक्टर बराबर A वेक्टर। देखो, O के सापेक्ष A का स्थिति सदिश OA वेक्टर बराबर B वेक्टर, तथा B का स्थिति सदिश B का स्थिति सदिश OB वेक्टर बराबर B वेक्टर, B का स्थिति सदिश OB वेक्टर बराबर B वेक्टर। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, विभाजन बिंदु का स्थिति सदिश। विभाजन बिंदु यहाँ पर कौन है, P। तो P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश OP वेक्टर, ये नहीं निकालना है, P का स्थिति सदिश OP वेक्टर। देखिए, आप डायरेक्ट इसका फार्मूला समझ लीजिए, कोई प्रूवमेंट जरूरी नहीं, जरूरी होता तो बताते हो, नॉर्मली सब प्रूवमेंट है। देखिए, तो P का स्थिति सदिश ऐसे लिखेंगे, M इंटू P का स्थिति सदिश, M इंटू, पहले M होगा, अगर ये M होगा तो स्थिति सदिश B का होगा, फिर जब N होगा तो स्थिति सदिश A का होगा, मतलब ऐसे क्रॉस होगा, क्रॉस M होगा तो B का स्थिति सदिश, M होगा तो A का स्थिति सदिश। तो M इंटू B का स्थिति सदिश प्लस N A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश अपान M प्लस N। अपान में क्या हो जाएगा, M प्लस N। देखिए, तो यहां पर होगा OP वेक्टर इक्वल टू M और B का स्थिति सदिश OB वेक्टर प्लस N, A का स्थिति सदिश OA वेक्टर अपान M प्लस N। ठीक है, तो OP वेक्टर इक्वल टू M और B का स्थिति सदिश क्या लिया गया है, स्मॉल b वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर। देखिए,
ये हो जाएगा बी वेक्टर प्लस एन, ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर अपान एम प्लस एन। ये इस तरीके से होगा। अब देखिए इसके बाद अगर कह दिया जाए इसी में यदि P मध्य बिंदु है, सपोज कर लो कि P मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का भी स्थिति सदिश निकल आएगा। कैसे? मान लिया जाए कि P मध्य बिंदु, अगर देखिए P मध्य बिंदु है तो ये M और N ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे, ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। अगर P मध्य बिंदु, मेरी बात समझना, अगर P मध्य बिंदु है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। तो P मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, देखिए M बराबर क्या हो जाएगा N, तो ये चीज क्या बनेगी, OP वेक्टर बराबर, यहाँ जैसे M है M B वेक्टर, N की जगह भी M हो जाएगा, यहाँ भी M हो जाएगा, M A वेक्टर और M प्लस M, तो OP वेक्टर इक्वल टू, ऊपर से M कॉमन कर लेंगे, B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपान 2M, देखिए 2M हो जाएगा, तो M से M कैंसिल, तो OP वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपान 2, ये हो जाएगा। मतलब अगर मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है तो कैसे निकालोगे, A का स्थिति सदिश प्लस B का स्थिति सदिश बटे 2, A का स्थिति सदिश प्लस B का स्थिति सदिश बटे 2। मतलब अगर कहीं पर भी मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है, किसी रेखा के लिए, किसी वेक्टर के लिए मध्य बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है, तो जैसे AB के लिए ये P मध्य बिंदु है तो P का स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे, A का स्थिति सदिश प्लस B का स्थिति सदिश अपान में 2। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे एक चीज बताते हैं। अब देखिए एक चीज है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे। त्रिभुज नियम भी होता है, बहुभुज नियम भी होता है, लेकिन त्रिभुज नियम से बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, देखिए इसको समझना क्योंकि इससे कई सारे प्रूवमेंट भी यहाँ होंगे, कई सारे प्रूवमेंट। तो त्रिभुज नियम तो आपको पता होगा, फिजिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा, दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। एक सदिश के हेड से, हेड मतलब सिर से, दूसरे सदिश का टेल जोड़ा जाता है। देखिए कभी भी आपको बता दें समझना, कभी हेड से हेड टू हेड नहीं जुड़ेंगे, ये गलत है, हेड से हेड नहीं जोड़ सकते। टेल टू टेल ये भी नहीं जुड़ता, ये भी गलत है। हेड टू हेड नहीं जुड़ेगा, टेल टू टेल नहीं जुड़ेगा, टेल टू हेड ये भी नहीं जुड़ता, ये भी नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, हेड टू टेल, हेड टू टेल, ये सही है। मतलब शीर्ष से पुच्छ को जोड़ो, शीर्ष से टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुच्छ, ऐसे, ये चीज सही है। मतलब हेड को हेड से नहीं जोड़ सकते। ऐसे बहुभुज में भी होगा, एक वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर का टेल, फिर हेड से टेल, हेड से टेल, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे।
तो अगर हेड से हेड जोड़ना चाहे, शीर्ष से शीर्ष जोड़ना चाहे नहीं जुड़ेगा, टेल से टेल को जोड़ना चाहे नहीं जुड़ेगा, टेल से हेड को जोड़ना चाहे नहीं जुड़ेगा, हेड से टेल को जोड़ना चाहे तभी जुड़ेगा। मतलब एक वेक्टर का शीर्ष, जैसे देखिए मान लो एक वेक्टर ये ऐसे है ए वेक्टर, दूसरा ये ऐसे है बी वेक्टर, अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, तो जैसे इसका हेड लेंगे इसका टेल लेंगे तो जुड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। ये ध्यान रखना है कैसे जोड़ना, हेड से टेल, बस तो एक ही कंडीशन में जुड़ेगा। तो जैसे अब इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो ये हो गया, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाएंगे, ये ए वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर से बी वेक्टर को जोड़ना है, तो ए वेक्टर के हेड से, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का टेल जोड़ा जाएगा, ए वेक्टर के हेड से, यहाँ से ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का ऐसे टेल जोड़ देंगे, डायरेक्शन यही रहेगी। देखिए इनका जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आएगा, ये आएगा, और ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एक वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर का टेल जोड़ा जाएगा, हेड से किसको जोड़ देंगे, टेल को। तो एक त्रिभुज नियम है। ऐसे बहुभुज नियम में क्या होता है, अब जैसे मान लो बहुभुज नियम में समझना, जैसे ये देखो ऐसे समझ लो बहुभुज, जैसे ये मान लो ए वेक्टर है, ये ऐसे बी वेक्टर है, ऐसे ये सी वेक्टर है, तो इन अब कैसे जोड़ेंगे, देखिए तो बहुत मार्कर देखिए कैसे जोड़ेंगे, ए के हेड से बी का टेल जोड़ देंगे और बी के हेड से सी का टेल जोड़ देंगे। जैसे इसमें बताया हेड से किसको जोड़ना है, टेल को, हेड से किसको जोड़ना है, टेल को। तो ए के हेड से बी का टेल जोड़ देंगे और बी के हेड से फिर सी का टेल जोड़ देंगे। मतलब ये वाला चीज इधर जुड़ेगा आकर के और ये वाला चीज इधर जुड़ जाएगा आकर के। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए चीज और इससे थोड़ा सा एक ऐसे दिमाग में रखने के लिए कि जैसे ट्रिक जैसा समझाते हैं। जैसे ये है ए बी, अब ये कह दिया जाए ऐसे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये जुड़ेंगे जैसे, तो क्या बनाएंगे, देखिए ए बी वेक्टर में से बी जो है वो हेड है, ए बी वेक्टर में से बी क्या है, हेड है, और बी सी वेक्टर में से बी क्या है, टेल है, तो जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए जुड़ जाएंगे, ए बी वेक्टर में से बी हेड है और बी सी वेक्टर में से बी टेल है। हमने क्या बताया, ए बी वेक्टर में से बी हेड है और बी सी वेक्टर में से बी टेल है, तो जुड़ जाएंगे। जुड़ के क्या बनाएंगे, ए सी वेक्टर, ये बी हटा दो, ये दोनों का बी हटा दो, तो क्या बनेगा, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। ऐसे ऐसे हो, फिर ये इसकी डायरेक्शन ऐसे, ए बी वेक्टर में से बी क्या है, हेड है, और बी सी वेक्टर में से बी क्या है, टेल है, तो जुड़ जाएंगे। तो जुड़ करके नया क्या है, ये दोनों बी हटा करके देखिए, जुड़ करके नया क्या आएगा, तो हमने बताया दोनों बी हटा करके देखो, दोनों बी हटा करके देखो तो क्या आएगा, ए सी वेक्टर आएगा। क्या आएगा, ए सी, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये उन्हीं से भिड़ता हुआ नजर आएगा। जो ए सी वेक्टर है उन्हीं से ऐसे भिड़ता हुआ नजर आएगा, ए बी। आप चाहे ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये जुड़ेगा तभी जब ये बी हेड हो और ये बी टेल हो, जब ये बी हेड हो ये बी टेल हो। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो दिमाग में बसाने के लिए कि ये दोनों अक्षर सेम होने चाहिए, दोनों अक्षर सेम होने चाहिए तो जुड़ेगा। लेकिन उसमें से एक कंडीशन है, ये वाला हेड होना चाहिए और ये वाला टेल होना चाहिए, दोनों अक्षर सेम होने चाहिए, दोनों लेटर सेम होने चाहिए तभी जुड़ेगा। दोनों लेटर सेम होने चाहिए, देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ भी बी है, देखिए दोनों लेटर सेम होने चाहिए, तो यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, लेकिन ये बी हेड है ये बी टेल है, तो जुड़ जाएगा। अदरवाइज जुड़ करके आएगा क्या, ये दोनों बी हटा दो, जो सेम लेटर्स हैं जो समान अक्षर हैं उनको हटा दो, तो क्या आएगा, देखिए ए सी वेक्टर आएगा इस तरीके से। तो लगभग सारी जानकारी बता दी। अब पढ़ाएंगे वेक्टर के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो से। तो अगर आपको लग रहा हो नहीं कि आपके साथ मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें तो और लोग पढ़ेंगे, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है। आने वाले समय में आपको एडवांस मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेंगे 100%। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।